सूर्य जिस स्थिति में होते हैं उससे वार का, अगर सूर्योदय के समय रवि हो रहा है तो रविवार, चंद्र हो रहा है तो सोमवार, मंगल हो रहा है तो मंगलवार, बुध हो रहा है तो बुधवार, गुरु हो रहा है तो गुरुवार, शुक्र हो रहा है तो शुक्रवार, शनि हो रहा है तो शनिवार। सूर्य के स्थिति से वार और चंद्र की स्थिति से नक्षत्र निरूपित होता है। इस बार का अगर आप अक्षय तिथि तो आपको समझ पड़ जाएगा कि इस बार दोपहर में 1:10 तक रोहिणी नक्षत्र में चंद्र है और उस दिन शुक्रवार भी है। चंद्र रोहिणी में उच्च के होते हैं, रोहिणी नक्षत्र में चंद्र उच्च के होते हैं, लेकिन उस दिन पूरा दिन तृतीया तिथि होने से पूरे दिन इस पर्व को मनाने के लिए आपको अधिकार है। ये पर्व को मनाने के लिए आपके पास पूरा दिन है। अब कई लोग, मैंने जैसे पहले बताया कि सोना खरीदने का दिन समझ लेते हैं इस अक्षय तृतीया को। आप ध्यान रखना कि ये अक्षय तृतीया को अक्षय तृतीया बोलने के लिए इतनी सारी घटनाएं घटी है पुराण में, इतिहास में। धीरे धीरे ऋषि मुनि महर्षियों को समझ पड़ा कि ये दिन वो विशेष दिन है जिस दिन कोई भी काम करो तो वो काम बढ़ने लगता है, वृद्धि पाता है। इसमें शुभ अशुभ का भेद नहीं है। उस दिन कोई भी अशुभ कर्म होता है तो भविष्य के लिए वो अशुभ बढ़ता जाता है, ना शुभ होता है तो शुभ बढ़ता जाता है। ये विशेष आपको ध्यान देने जैसा है कि उस दिन सोना खरीदने का दिन नहीं है। उस दिन कोई भी वस्तु वृद्धि प्राप्त करता है, कोई भी क्रिया वृद्धि प्राप्त करता है, कोई भी आपकी चेष्टा वृद्धि प्राप्त करता है। वृद्धि प्राप्त करने का दिन है अक्षय तृतीया। उसके लिए कई घटनाएं पुराणों में घटी जिसको थोड़ा सा हम देखेंगे, और खास करके आज ये देखने वाले हैं कि अक्षय तिथियों के दिन आपके राशि के अनुसार आपको क्या छोटा काम करना चाहिए। अगले वर्ष तक मैं गारंटी से कह सकता हूं साधक बनके कि उस कर्म का परिणाम आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ बन के आएगा, जो अगले अक्षय तिथियों तक सामने दिखेगा आपको। वो क्या करना चाहिए इस पर भी हम थोड़ा देखेंगे। मैंने पहले कहा कि अक्षय तृतीया ये क्यों कहते हैं भाई, हम अक्षय तृतीया क्यों कहते हैं, आपको इस पर प्रकाश डालना जरूरी है। सबसे पहले तृतीया तीज को कहते हैं, और आजकल सोना खरीदने का बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आता है कि अक्षय तृतीया सोना खरीद लो, मैगजीन में, पेपर में, टीवी में, कहीं भी देखो तो सोना खरीदने का ऐड हर जगह आ रहा है। इसका भी एक कारण है, क्योंकि जैसे 1 अंक सूर्य का है, 2 अंक चंद्र का है, तो 3 अंक जो तृतीया तीज है, ये 3 का अंक गुरु का है, और गुरु का धातु है सोना। उस दिन अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपके जीवन में गुरु की कृपा अनन्य बन के आपके जीवन में गुरु शक्ति काम करने लगती है। और शास्त्र कहता है सभी ग्रहों में अगर गुरु बलवान हो जाएं तो बाकी सब ग्रह अपने आप बलवान हो जाते हैं। तो उस दिन तृतीया होने के कारण, तृतीया के तिथि के ग्रह गुरुदेव होने के कारण, देव गुरु बृहस्पति होने के कारण, और बृहस्पति का धातु सोना होने के कारण सोना खरीदने का एक परंपरा शुरू हुआ। लेकिन लोग अब सिर्फ सोना खरीदने को ही अक्षय तृतीया मानने लग गए, ऐसा नहीं है। उस दिन आप कोई भी कर्म करते हैं, ध्यान रखना, उस दिन अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो फिर निरंतर हॉस्पिटल जाने के लिए कोई ना कोई कारण उपस्थित होगा। उस दिन अगर आप कोई आनंद का कार्य करते हैं तो वो आनंद को बढ़ाने वाला कोई ना कोई कारण आपके जीवन में उपस्थित होगा। इसका अर्थ ये है कि उस दिन आप जो कर्म करेंगे वो कर्म आपके जीवन में निरंतर बढ़ता जाएगा। क्षय यानी घटना, कम होना, अक्षय यानी देख सदा वो बड़ा ही रहना, सदा उसमें से प्राप्त होना, सदा अक्षय बन जाना, अक्षुण्ण बन जाना, सदा के लिए उसमें से आपको प्राप्ति का हेतु प्राप्त होना। अक्षय पात्र कहते हैं ना, अक्षय पात्र यानी जिसमें से जितना निकालो उतना निकलता जाता है। अक्षय तृतीया यानी जिस दिन कोई काम करो वो उतना ही फलित होता जाता हो, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं। उस दिन आपको खास ये काम करना चाहिए। महाराज मैं तो बहुत कमजोर हूँ,
मैं कहाँ घर लूँ, मैं कहाँ खुद का घर बनाऊँ। आज तो स्थिति ऐसी है कि संभव नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखना, उस दिन कम से कम जमीन लेने के लिए, घर लेने के लिए, वाहन लेने के लिए संबंधित दुकान में, एजेंसी में संबंधित लोगों से आप कम से कम उसका भाव तो पूछना उस दिन। कम से कम भैया ये फ्लैट का भाव क्या है, उस दिन वो भाव पूछने का जो आपके जीवन में एक प्रयत्न शुरू होगा, वो धीरे धीरे उस दिन किए हुए कर्म को आगे बढ़ा के किसी न किसी रूप में घर या वाहन लेने जितना सक्षमता अगले अक्षय तृतीया तक दे देगा। इसी को अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया यानी उस दिन शुरू किया हुआ काम। अगर आपको पढ़ाई में कमजोरी है, पढ़ाई सही नहीं बैठ रही है, तो उस दिन पुस्तक लेके पढ़ने बैठो। संगीत में रुचि है तो उस दिन संगीत का कोई शुरुआत करो, उस दिन व्यापार का शुरुआत करो, उस दिन कोई ना कोई कार्य का शुरुआत करो। कुछ चीज आपको खरीदनी है, बहुत बड़े पैमाने में नहीं हो रहा है, तो एक अंश उस दिन खरीद के देखो। कोई ऋण आपको चुकाना है तो उस दिन जिसको देना है बड़े प्रेम से उसके नाम लिख के 500 रुपया तो भी लिख के उसके नाम से निकाल के देखो। अगर यूं निकालोगे तो साल भर में वो पूरा ऋण ही चुक जाएगा। इतना ताकत अक्षय तिथियों का। अक्षय तिथिया यानी जिस दिन किया हुआ कार्य पूर्ण अक्षय होके आपको लाभदायक कर देता है, इसको अक्षय तिथिया कहते हैं। अब देखो, आप एक बात कहता हूं कि ये अक्षय तिथियों की महिमा क्या है, ये अक्षय तिथियों की शक्ति क्या है, ये देखने के लिए कुछ बातें देखते हैं। आपको समझ पड़ेगा कि अक्षय तृतीया कितना पावरफुल है और अक्षय तृतीया से क्या लाभ हो सकता है। अब आपको बता दूं कि जब समुद्र मंथन हुआ, राक्षसों ने और देवों ने समझौता किया था कि जो भी इसमें से निकलागा आधा आधा बांट लेंगे। फिर वासुकी नाग को डोरा बना करके मेरु पर्वत को मथ बना करके मथने लगे, तो उसमें से पहले निकला अलाहल, जिसको पी लिए हमारे महादेव और कंठ में रोक के धरती को बचा दिए। और उसके बाद निकला ऐरावत हाथी, उच्चश्रवा घोड़ा, पारिजात का कल्पतरु वृक्ष, चंद्रदेव, वारुणी देवी और रंभा, उर्वशी आदि अप्सराएं, कई पदार्थ निकलने लगे। और उसके बाद महालक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र मंथन से हुआ। आज पूरी धरती जिस समृद्धि से सुखी होता है, जिस वैभव से सुखी होता है, वो महालक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र मंथन से जिस दिन हुआ, वो दिन अक्षय तिथियों का दिन है। ध्यान रखना, यानी महालक्ष्मी का जन्मोत्सव का प्राकट्य दिवस है अक्षय तिथिया। उस दिन अगर व्यवस्थित अक्षय तिथियों की आराधना कोई कर लें तो महालक्ष्मी के अनन्य कृपा के पात्र बनते हैं। दूसरा खास बात, महालक्ष्मी माँ भगवान विष्णु के चरण को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करके तपस्या करने लगी कि मुझे भगवान विष्णु चाहिए नाथ के रूप में। भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी ने जिस तपस्या को किया, उस तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर महालक्ष्मी माँ को वरदान दिया कि आप मेरे इस वक्षस्थल में सदा निवास करोगी। अपने वक्षस्थल में ही महालक्ष्मी को निवास दे दिया। जैसे शंकर जी ने भगवती पार्वती माँ के लिए पूरा आधा शरीर दे दिया, भगवान विष्णु ने अपना वक्षस्थल दे दिया और अपने वक्षस्थल में निवास दे दिया। भगवती महालक्ष्मी के अष्टोत्तर शतनाम पाठ करोगे, विष्णु वक्षस्थल स्थितायै नमः, एक नाम आता, विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान होने वाली श्री महालक्ष्मी को मेरा नमस्कार। विष्णु को अति प्रिय भाव से तपस्या करके पाने के लिए, तपस्या करके विष्णु को पाने वाली महालक्ष्मी ने सोचा तक नहीं था कि भगवान विष्णु मुझे अपना बना लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मुझे अपने वक्षस्थल में ही सदा सदा के लिए स्थान दे देंगे। ये महालक्ष्मी माँ को पता तक नहीं था। लेकिन विष्णु भगवान ने वक्षस्थल में जिस दिन रहने का वरदान दिया महालक्ष्मी माँ को, वो दिन भी अक्षय तिथियों का दिन है। उस दिन ही विष्णु के वक्षस्थल में माँ महालक्ष्मी को स्थान प्राप्त हुआ। और आपको बता दूं, ऐसी महालक्ष्मी का क्या अब हम अक्षय तिथियों के दिन उपाय करके पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में अब कुछ ही समय में मैं बताने वाला हूं। वो आपको लाभ होने वाला है। उसके पहले आपको मैं बता दूं कि
काशी में बैठ के पूरी दुनिया को रोटी डालती है ना हमारी माँ, उस माँ का नाम है अन्नपूर्णा, जिसकी कृपा से धरती के हर व्यक्ति को रोटी पानी, जीवों को चारा घास और संसार को जीने की वायु प्राण शक्ति मिलती है। वो अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य दिवस भी अक्षय तिथियों का दिन ही है। अक्षय तिथियों के दिन साक्षात अन्नपूर्णा प्रकट हुई। आप देखो, जहां महालक्ष्मी माँ का प्राकट्योत्सव दिन हो, जहां अन्नपूर्णा माँ का प्राकट्य उत्सव दिन हो, उसी दिन परशुराम जी का प्राकट्योत्सव दिन है, उसी दिन बलराम जी का प्राकट्योत्सव दिन है। ऐसा दिन जिस दिन वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया, तो सोचा कि इतने लाखों स्तोत्रों को लिखेगा कौन। फिर उन्होंने राजी करके भगवान गणेश जी को तैयार कर लिया। गणेश जी ने अपना दंत तोड़ के, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, ऐसे अपने दांत, जिसको हाथी को अति प्रिय है, वो दांत को ही तोड़ के महाभारत लिखने लगे। और आज हमारे पास भारत में वो इतिहास, जिसको पढ़ने मात्र से भाईचारा कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, युद्ध नीति कैसी होनी चाहिए, धर्म नीति कैसी होनी चाहिए, विवेक नीति विदुर नीति कैसी होनी चाहिए, दान नीति कैसी होनी चाहिए, ये समस्त बातों को जिससे हम समझते हैं, वो महाभारत का सृष्टि का शुरुआत गणेश जी ने लिखना अक्षय तिथियों के दिन शुरू किया था। ये अक्षय तिथियों के दिन ही महाभारत लिखना गणेश जी ने शुरू किया, और वेद व्यास जी ने इसी दिन महाभारत को बोलना शुरू किया। अब देखो, हम बहुत कमजोर हैं महाराज, और हमारी कमजोरी निकलने कोई उपाय बताइए। सबसे बढ़िया उपाय अक्षय तिथियों का है। उसी दिन सुदामा कृष्ण के भवन में पहुंचे थे, और उसी दिन प्रवेश हुआ था। इधर हाथ में पोवा लेके कृष्ण ने बोला कि ये पोवा तो बहुत थोड़ा है महाराज, मैं गरीब आदमी क्या ला सकता हूँ, थोड़ा सा ये चिड़ुआ लाया हूँ, इसको खा लो। तो भगवान कृष्ण ने हाथ में हथेली भर पोवे को लेकर के बोला, ये हथेली भर पोवा नहीं है सुदामा, ये तुम्हारा प्यार का प्रस्तुति है, तो ये अक्षय है। जैसे ही उसको अक्षय बोला, उसी समय सुदामा जी की कुटिया सोने का भवन बन गया। घर में सोना चांदी हीरे का धन दौलत भर गया। वो दिन है अक्षय तिथियों का दिन। वही अक्षय तृतीया का वो दिन है जिस दिन सुदामा बन गए दुनिया के कोट्याधिपति, दौलतधारी महापुरुष, जो कृष्ण की कृपा अक्षय रूप से बरस गई। इस दिन जिधर भी देखो, जो भी घटना घटी, उस दिन दुखियों का दुख दूर हो गया, कष्टियों का कष्ट दूर हो गया, दरिद्रियों का दरिद्र दूर हो गया। ऐसी घटनाएं निरंतर घटती रही। भगीरथ जी तपस्या करते हैं कि मेरे पूर्वजों का कल्याण हो जाए, मेरे पूर्वजों का जितनी भी आत्माएं भटक रही है सफल हो जाएं। एक ही रास्ता दिखा कि गंगा के लिए तपस्या करो। अगर गंगा माँ धरती पर आती है और उसके बहाव से जहां जहां वो राख गिरा हुआ है, उस राख के ऊपर गंगा माँ बहेगी, तो ये भटकने वाली आत्माओं को सद्गति मिल जाएगी। तो जिस दिन भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को धरती पर अवतरित किया था, गंगा माँ ने धरती में अवतरण दिया और बहती हुई पूरे भारतवर्ष को खल खल करते हुए पुनीत पावन अपने श्री चरणों से पवित्र कर दिया। पापी आत्माओं को उद्धार करने और धरती का कल्याण करने गंगा माँ ने धरती पर प्रवेश किया अक्षय तिथियों के। आहा, ये अक्षय तिथियों के दिन धरती में जितने प्रकार के दुख संकट मिटने के संभावनाएं थी, सभी अक्षय तिथियों के दिन हुआ। केरल में एक छोटा सा गांव कालड़ी, इस छोटे से गांव में एक 8 साल का बालक संन्यास लेके आदि शंकराचार्य जगत गुरु बन के धरती को शैव शाक्त कौमार गाणापत्य वैष्णव सौर आदि षण्मतों को प्रदान किया। ऐसे आदि शंकराचार्य 8 वर्ष के बन के जहाँ भिक्षा लेने गए, वहाँ एक गरीब ब्राह्मणी देखती है कि भिक्षा में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये बाल सन्यासी को कैसे मैं मना करूं कि मेरे पास कुछ नहीं है। ढूंढती है तो घर के झोपड़े में एक मटके में एक पुराना पका हुआ आंवला मिलता है। अब ना बोलने के लिए शर्माने वाली वो ब्राह्मणी उस आंवले को लेके उनके भिक्षा पात्र में डाल दी।
पात्र में पड़े हुए आंवले को देख के आदि शंकराचार्य रूपी वो 8 वर्षीय बालक सोचते हैं कि ये आंवला तो पक गया है, सड़ने वाला है, लेकिन इसके दिल में दया और करुणा है। ऐसे व्यक्ति लक्ष्मी के पात्र होना चाहिए। उसी समय वहीं खड़े होके अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम कनकदारा स्तुति की पाठ का शुरुआत किया आदि शंकराचार्य ने। वहां सोने की आंवले की बरसात हुई, और जिस दिन ये सोने की आंवले की बरसात हुई ना, वही दिन अक्षय तृतीया का दिन है, जिस दिन लक्ष्मी प्रसन्न होकर के सोने की आंवले की बरसात करती है धरती पर। तो सोचिए कि उस दिन लक्ष्मी का प्राकट्य दिन भी है, उस दिन लक्ष्मी को अपने पति के वक्षस्थल में स्थान भी प्राप्त हुआ, उसी दिन धरती में सोने के आंवले के बरसात भी किया। ऐसी लक्ष्मी माँ को कृपा दिलाने वाला दिन ये दिन है अक्षय तृतीया का दिन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुबेर को भगवान शंकर ने उत्तर दिशा के क्षेत्रपाल बनाया। 10 दिशाओं में, पूर्व दिशा में इंद्र, अग्नि दिशा में अग्नि, दक्षिण दिशा में यम, नैऋत्य दिशा में नैऋत्य वरुण दिशा में वरुण देव, वायव्य दिशा में वायुदेव, उत्तर दिशा में कुबेर देव, ईशान दिशा में भगवान ईशान, ऊर्ध्व दिशा में ब्रह्मा और पाताल दिशा में नाग देवता। इन 10 को क्षेत्रपाल के रूप में नियुक्त करने के बाद कुबेर को सखा के रूप में, अपने मित्र के रूप में जिन्होंने स्वीकृत कर लिया, ऐसे भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया कि कुबेर आज से इस धरती का जितना धन है उस धन को प्रदान करने की कृपामयी शक्ति होगी महालक्ष्मी, लेकिन उस धन के धनाध्यक्ष होंगे तुम। ऐसे कुबेर देव को धन के अध्यक्ष बना के, धनाध्यक्ष धन कोठारी बनाने का दिन भी यही अक्षय तृतीया का दिन है, जिस दिन कुबेर भी क्या बन गए, जो उत्तर दिशा के दिक्पाल थे वो दिक्पाल धन के अध्यक्ष बन गए। कुबेर का नाम स्मरण करने मात्र से दरिद्रता दूर हो जाए, ऐसी शक्ति बन गए, ऐसी महाशक्ति बन गए। तो इतनी सारी बातें द्रौपदी एक बार सोचती है कि दुर्वासा ऋषि आ गए हैं 1000 शिष्यों को लेके, और मैंने अभी जो सूर्य देव का दिया हुआ अक्षय पात्र को मैंने अभी धो के रख दिया है, उसमें जब तक शुरुआत रहता है वो खाना आता ही रहता है। एक बार धो के उसको उल्टा कर दिया, अगले दिन सुबह से ही भोजन आता है, और ये असमय में आके प्रकट हो गए हैं। अब मैं इनको भोजन नहीं दूंगी। दुर्वासा ऋषि का क्रोध तो पूरे विश्व में जाना माना है, और अगर ये श्राप दे देंगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये डर के मारे द्रौपदी घबरा रही है। सोचती है, हे कृष्ण कृपा करो, हे नाथ मुझे बचाओ। कृष्ण प्रकट हो गए और कहते हैं, द्रौपदी क्या बात है, अरे दुर्वासा ऋषि 1000 ऋषियों के साथ आ गए, अब भोजन नहीं दूंगी तो श्राप दे देंगे, क्या करूं। देखो उस अक्षय पात्र में कुछ है क्या। देखती है तो एक अन्न का तिनका धोने के बाद भी रह गया है। कृष्ण कहते हैं, आज के दिन में कुछ भी क्षय नहीं हो सकता है। तुम बोलती हो कि इस पात्र से भोजन नहीं आएगा, लेकिन आज अक्षय तृतीया का दिन है, ये अन्न अक्षय होकर ही रहेगा, इसमें से उठाओ। जैसे उठाने लगी, धोए हुए बर्तन में से वापस भोजन नहीं आएगा, ये नियम था, लेकिन वो अक्षय तृतीया का दिन होने के कारण उसमें से भोजन प्रकट होने लगा। लेकिन भोजन देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कृष्ण की कृपा से दुर्वासा एवं सभी ऋषि जो नहाने गए थे उनको पेट भरने जैसी तृप्ति अपने आप हो गई, और डकार आ गया, और अब सोचते हैं कि अब जाके क्या खाएंगे, पेट में जगह नहीं, और नहीं खाएंगे तो नाराज होगी, तो मुंह फिरा के वो खुद ही चले गए, आए ही नहीं। और द्रौपदी को कृष्ण की कृपा से नियम टूट के कृपामय अन्न का प्राकट्य हुआ। वो अक्षय तृतीया का दिन है जहां नियम ये था कि भाई भोजन अब नहीं मिलेगा, लेकिन नियम के ऊपर भी वो दिन अक्षय तृतीया का दिन होने से उस पात्र से अपने आप भोजन निकलने लगा। और आपको सबको पता है, इसी माता द्रौपदी का सभा में चीरहरण हो रहा था, तो माँ घबरा गई द्रौपदी के अब क्या होगा। उस समय कृष्ण ने अक्षय ऐसे बोल के आशीर्वाद दिया, और अखंड रूप से साड़ी आने लगी। खींचते खींचते दुशासन एकदम थक गए और परेशान होकर के छोड़ दिया द्रौपदी माँ को। वो दिन अक्षय तृतीया का दिन था, जब सभा में आकर के
बिल्कुल द्रौपदी को कृष्ण के अक्षय वरदान से चीर बढ़ता गया और जीवन बढ़ता गया। ऐसे अक्षय तिथियों के दिन मैंने कहा कि हमारे लिए भी तो कुछ, द्रौपदी माँ को चीर हरण से, अपमान से बचने के लिए चीर को प्रकट करके अक्षय वरदान दिया, अक्षय पात्र से अन्न को प्रकट करके वरदान दिया। भगीरथ जी की तपस्या से गंगा इसी दिन प्रकट हो गई। वेद व्यास जी का महाभारत इसी दिन लिखना शुरू हुआ। सोने के आंवले का बरसात इसी दिन से शुरू हुआ। कुबेर को धनाध्यक्ष बनने की शक्ति इसी दिन से प्राप्त हुई। महालक्ष्मी आज के दिन ही समुद्र मंथन से प्रकट हुई। उसी दिन महालक्ष्मी को विष्णु के वक्षस्थल में स्थान प्राप्त करने की शक्ति मिली। तो हमारे लिए भी तो शास्त्रों में कुछ न कुछ बोला होगा कि जब इतने लोगों का कल्याण हो गया तो क्या आपका कल्याण नहीं होगा महाराज? आपका कल्याण नहीं होगा? तो वो क्या बोला है, आपके लिए क्या बोला? कई लोग सोचते हैं कि अक्षय तृतीया है, कुछ नहीं तो एक आधा ग्राम सोना खरीद लो, पाव ग्राम सोना खरीद लो, 1 ग्राम सोने का सिक्का खरीद लो। नहीं नहीं, सोना तो उस दिन गुरु के बल को बढ़ाने के लिए खरीदा जाता है, क्योंकि गुरु का अंक 3 है और तृतीया तिथि, 3 की तिथि, तीसरी तिथि होने से गुरु को प्रसन्न करने सोना खरीदते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, उस दिन आप कोई भी कार्य करोगे वो आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। वो खराब काम करोगे तो घर में खराब बढ़ता ही जाएगा। ये कोई नहीं समझते हैं और कोई नहीं जानते हैं कि अक्षय तृतीया का अर्थ है जो करते हैं वो अक्षय हो जाना, वो निरंतर बढ़ता जाना, कभी खत्म ना होना। तो इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक अगर अपने जीवन में नहीं हो, ये एक दिन आपके जीवन को उतल पुतल भी कर सकता है। ये एक दिन आपके जीवन में उत्थान के शिखर तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए इस दिन में क्या करना चाहिए, ये विवेक बहुत जरूरी है। उस दिन आज देखिए सबसे विशेष बात, इस बार अक्षय तृतीया खुद ही महालक्ष्मी का जन्मदिन है, प्राकट्य दिन है। और शुक्रवार उसी दिन मैंने सब वीडियो में बताया कि शुक्रवार को सूर्योदय के समय में नमक खरीदना चाहिए और नमक में लक्ष्मी का निवास होता है। उस दिन अक्षय तृतीया भी है, शुक्रवार भी है, महालक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव भी है। उस दिन आप नमक और शक्कर दोनों एक साथ 1.25 किलो, खड़ा नमक 1.25 किलो, शक्कर 1.25 किलो अगर सूर्योदय के समय खरीदते हैं तो नमक, घर में अन्न का रुचि देने वाला कोई भी भोजन बनाओ उसमें रुचि तो नमक से ही आएगा। भले ही दुनिया का 56 भोग भी बना दो, लेकिन नमक नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होगा। और नमक स्वयं महालक्ष्मी है। जो नमक डाल के रोटी खाता है वो सिर्फ स्वाद का अनुभव नहीं करता, महालक्ष्मी के अंश को भी अपने शरीर में डालता है। लक्ष्मी भी आपके शरीर में निरंतर आती रहती है। तो आप समझ लें, चल रहा है? हाँ चल रहा है, तो बस चल रहा है लाइव। कल भी ऐसे ही हुआ। अंदर होने दो भैया। अभी आप लोग ध्यान रखना कि शुक्रवार को अक्षय तिथियों के सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर शुक्र हो रहा, शुक्र का उपहोरा चलेगा। शुक्र महालक्ष्मी के अधिदेवता हैं। शुक्र देवता जो हैं ग्रहों में, असुर गुरु शुक्र दैत्याचार्य, वो महालक्ष्मी के अधिदेवता हैं। और महालक्ष्मी के ही अधिदेवता के समय में महालक्ष्मी का अंश नमक और शक्कर, ये दोनों 1.25 किलो खरीद के उस दिन ले आओ। उस दिन अगर 1.25 किलो नमक और शक्कर ले आते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आनंद ही आनंद का संचार होने लगेगा और घर में मीठी बातों का, अच्छे शुभ समाचारों का आगमन शुरू हो जाएगा। शक्कर खरीदने से और नमक खरीदने से समृद्धि, आनंद और मंगल का प्राकट्य होने लगेगा। इसलिए इन दोनों को उस दिन खरीदना चाहिए। और आपको खास बात बता दूं, एक बहुत ध्यान रखने जैसी बात है बेटा, वो मेरी तरफ का, हाँ मेरी तरफ, आप ध्यान रखिए। ये खास बात, बहुत जरूरी की बात बता रहा हूं।
उस दिन किसी भी हालत में सोना खरीदना है मुझे भी अक्षय तिथियों में, इसलिए पुराना गहना ले जाके दुकान में दे के नया गहना लाने का कभी भी काम मत करना जीवन में, क्योंकि उस दिन अगर आप घर का गहना बाहर ले जाते हैं तो हर बार आपको अपना गहना किसी न किसी कारण से ले जाके बेचना पड़ेगा। कई लोग ये करते हैं कि अक्षय तिथियों में अपना ये पुराना गहना दे के नया खरीद लेंगे, पुरानी चीज दे के नया से सोच के घर का कोई भी पुराना चीज निकालते हैं और उसके बदले दुकान में नई चीज लाके कहते हैं कि भाई आज हमने सोना नया लिया है। ये नया लेना नहीं है, घर में पड़े हुए माल को बाहर निकालना है। ऐसे निकालोगे तो हरदम घर के गहने बाहर निकलते रहेंगे। अगर आपको कोई परिस्थिति में कमजोरी हो या कोई अव्यवस्था हो या कोई कारण हो तो आप पहले ही पुराना गहना बेच के या पुराना गहना किसी दुकान में देके कौन सा गहना नया चाहिए वो सिलेक्शन करके दुकान वाले को बोल के रख दें। अक्षय तिथियों के दिन गहना बाहर नहीं निकलना चाहिए घर से, पहले ही घर से गहना 2-4 दिन 5 दिन पहले ही ले जाके दुकान में देके उसके बदले के गहने को सौदा करके फिक्स करके रख दे। सिर्फ अक्षय तिथियों के दिन जाएं और जा करके गहना नया लेके आएं। अगर ऐसा करते हैं तो घर से गहना बाहर निकलने का जो कष्ट है वो कभी होने की संभावना नहीं है। लेकिन कई लोग उसी दिन घर का कोई भी अपने कान की बाली, नथनी या गले का चेन, हाथ का ब्रेसलेट और कोई भी वस्तु ले जाते हैं और हाथों हाथ गरम गरम नई चीज लेके आके बोलते हैं कि हमने नया गहना खरीदा है। लेकिन ऐसे करने से साल भर भी आपको अपने गहने ले जाके बेचने की नौबत आएगी। इसलिए पूरा ध्यान रखना कि अक्षय तिथियों के दिन अपने घर से पुराना गहना निकालना नहीं चाहिए। अगर ये ध्यान रखेंगे तो आपका मंगल होगा और इसकी बहुत जरूरी है और ऐसा करोगे तो कल्याण होगा। अब आपको बताने वाला हूं कि अक्षय तिथियों में क्या क्या उस दिन खरीदने से घर की दरिद्रता नष्ट होती है, घर में दुख नष्ट होता है, महालक्ष्मी की पूरी कृपा होती है। शास्त्र में क्या क्या बताया, एक तो नमक मैंने बोल दिया, उस दिन 2 चीज तो सूर्योदय के समय खरीदना ही है। अगर बाकी चीज मैं बता रहा हूँ ये भी खरीद लो तो अच्छा है, लेकिन किसी दुकान में आप पास के दुकान में सूर्योदय के बाद ही निकले, 12 मिनट के अंदर खरीद लें, फिर कभी भी घर आए वो चलता है। सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर 1.25 किलो नमक और 1.25 किलो शक्कर खरीद लें। शक्कर से घर में शुभ कार्य होना शुरू हो जाएगा, नमक से घर में समृद्धि बढ़ना शुरू होगा, जो शास्त्रों में बताया है। अब उस दिन क्या क्या खरीद सकते हैं, फल खरीद सकते हैं। पूरे दिन में तृतीया तिथि चल रही है इसलिए आप फल खरीद सकते हैं, नमक शक्कर खरीद सकते हैं, शहद खरीद सकते हैं, क्योंकि शहद पुष्टि करने वाला वस्तु है। पुष्टि का वस्तु शहद और घी ये दोनों पुष्टि करता है। अगर आपके घर में पुष्टि चाहते हो, बल चाहते हो, घर में आनंद चाहते हो तो शहद और घी उस दिन जरूर खरीदना चाहिए। और महालक्ष्मी को प्रिय है मोगरा और बेल पत्ते। उस दिन मोगरा, थोड़ा भी मोगरे के पुष्प और थोड़े बेल पत्ते भी खरीद के घर में ले आके पूजा में किसी भी प्रकार से उपयोग करते हैं तो वो घर के समस्त दरिद्र दोष से मुक्त होकर के अक्षय समृद्धि का कारण बनता है। हर साल अगर अक्षय तिथियों के दिन ये काम शुरू कर दोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समृद्धि, महालक्ष्मी की कृपा दोनों अपने आप प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। अब आप ध्यान रखना, मैंने कहा कि आंवले की बरसात हुई, सोने की आंवले की, क्यों माता जी ने और कोई रूप में सोने का बरसात क्यों नहीं किया आदि शंकराचार्य के कनकधारा स्तोत्र से? क्योंकि आंवला महालक्ष्मी को अति प्रिय है और अक्षय तिथिया महालक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव दिन है। इसलिए उस दिन जो आंवला, 8 आंवला खरीद के लाते हैं, 8 आंवला, अष्ट सिद्धि को लक्ष्मी के रूप में घर में प्रवेश कराते हैं। बड़े आंवले, 8 आंवले गिन के, जिसमें कोई खड्डे नहीं हो, कोई नोच नुक्ते नहीं हो, काला दाग नहीं हो, संपूर्ण रूप से आरोग्यमय 8 आंवले को अगर कोई खरीद के ले आते हैं तो वो 8 आंवले 8 सिद्धि बन के, अष्ट लक्ष्मी बन के आपके घर में अनंत प्रकार की कृपा को बरसाने वाली, मंगल करने वाला बनेगा। उस दिन खास बात शास्त्र कहता है कि अक्षय तिथियों के दिन गर्मियों का दिन होता है। गर्मियों में वैशाख के महीने में
और बैसाख के शुक्ल पक्ष के तृतीया में अक्षय तृतीया आती है तो गर्मी बहुत होती है। तो उस दिन अगर कोई भी दही चावल का दान करते हैं, दही चावल घर में बना के अगर दही चावल का दान अक्षय तिथियों के दिन करते हैं, उसके घर में कैसे भी पैसे की तकलीफ हो, कैसी भी परेशानी हो, उस साल में वो तकलीफ निकल जाता है। ये शास्त्र का प्रमाण है और जो करेगा उसका मंगल होके ही रहेगा। ऐसे अक्षय तिथियों का मंगलकारी विधान को आप समझेंगे तो ही आपको स्क्रीन मेरी तरफ करना भैया, और आपको मंगल होगा और कल्याण होगा। इसलिए आपको अक्षय तिथियों के दिन दही चावल का दान जरूर देना चाहिए। और घर में भी समृद्ध मात्रा में, अगर आप घर में रोज आधा लीटर दूध लाते हैं, पाव लीटर दही लाते हैं, तो उस दिन 1 लीटर दूध और आधा लीटर दही लाइए। उस दिन समृद्ध रूप से दूध दही घर में प्रवेश करना चाहिए और तुलसी के कुछ पत्ते जरूर उस दिन घर में आना चाहिए। अब एक लिस्ट पढ़ लेता हूं, उसका आप देख लीजिए आपको क्या क्या खरीदना है। नमक खरीदना है 1.25 किलो, शक्कर खरीदना है 1.25 किलो, ये तो हो गया। अब आपकी शक्ति अनुसार थोड़ा थोड़ा शहद, घी, तुलसी के पत्ते, मोगरा, आंवला, दही, दूध ये खरीदें। और उस दिन महालक्ष्मी गाय के पुष्ट भाग में निवास करती है। महालक्ष्मी का निवास स्थान नमक में और घर के मुख्य दरवाजे के अंदर और गाय के पुष्ट भाग में होने से गायों को उस दिन जो फल खिलाएंगे, घास खिलाएंगे, वो लोग निश्चित महालक्ष्मी के अनन्य कृपा के पात्र बन जाएंगे। उनके जीवन में सफलता सफलता प्रकट होने लगेगा। इसलिए महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने उस दिन गायों को फल या घास खिला सकते हैं, हरा घास, एकदम हरा घास या फल खिला सकते हैं। इससे महालक्ष्मी और गाय के शरीर में निवास करने वाले 33 कोटि वर्ग देवता एक साथ प्रसन्न हो, ऐसा उपाय है महालक्ष्मी के उस निवास स्थान गाय को फल खिलाने का। अब देखो, सोना खरीदना है महाराज, थोड़ा सा आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि आपकी राशि के लिए उस दिन आपको क्या करना चाहिए। उस उपाय से आपके राशि के ग्रह भी प्रसन्न हो जाएंगे। उस ग्रह प्रसन्नता से अक्षय तिथियों के दिन से आपके कर्म में अक्षय रूप से सभी कार्य सिद्धि की शक्ति आ जाएगी और सफलता हो जाएगी। ये उपाय शायद कोई बताते नहीं हैं, इस उपाय को कोई समझाते नहीं हैं। तो जो समझाते नहीं हैं, इसलिए मुझे ये समझाना पड़ रहा है कि ये उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके राशि के अनुसार अगर आप एक छोटे उपाय से कोई फायदा हो सकता है तो वो छोटे उपाय करके देखने में कोई गलती नहीं है। हमारे पुण्य के हिसाब से भगवान हमको देंगे, लेकिन ये उपाय निमित्त बन के उस पुण्य के प्रभाव को कोई वस्तु के रूप में अपने जीवन में प्रकट कर सकता है, अपने जीवन में शुभ समाचार के रूप में प्रकट कर सकता है, अपने जीवन में श्रेष्ठता के रूप में प्रकट कर सकता है। तो ये क्या क्या उपाय है, इसको हम देखने के पहले सबसे पहले सोना क्यों खरीदना। मैंने बताया कि 3 अंक गुरु का है और तृतीया तिथि तीसरी तिथि होने से वो दिन गुरु का होता है वो तिथि, और गुरु की धातु सोना होने से उस दिन लोग सोना खरीदते हैं। और उस दिन कुछ भी करो वो अक्षय हो जाता है, अक्षुण्ण होके प्राप्त होता रहता है। इसलिए हमको उस दिन उस चीज को खरीदनी चाहिए। इसलिए हम क्या खरीदते हैं उस दिन, 1 ग्राम भी, 1 टुकड़ा भी, 1 छोटा भी खरीदोगे, साल भर आपको ताकत प्राप्त होगा खरीदने का। दूसरी बात, इस संसार में सोने जैसा निर्दोष वस्तु कोई नहीं है। अगर कहीं मरगत में भी कोई जाके आता है तो सोने की पानी छांटते हैं कि इसमें से वो दोष निकल जाए। सोना सबसे बड़ा नेगेटिविटी रिमूवर और पॉजिटिविटी एनहांसर है। इसको अग्निपुत्र कहा जाता है शास्त्र में। सोने को क्या कहा जाता है? क्यों अग्निपुत्र? अग्नि में पड़ने के बाद ही सोना शुद्ध होता है, और जिस सोने को आप पहनते हो बिना अग्नि में पड़े बाहर नहीं निकल सकता, वो अग्नि के गर्भ से निकलता है। और अग्नि निर्दोष है, तो अग्नि से निकले हुए सोना भी इसीलिए निर्दोष है। लोग ये नहीं जानते कि सोना निर्दोष क्यों है। सोने के पानी कहीं हम मसान में जाके आते हैं, कहीं बाहर जाके आते हैं, तो क्यों छांटते हैं? इसलिए छांटते हैं कि सोना अग्नि से निकलता है और अग्नि में पड़ के
बाहर निकला हुआ कोई भी वस्तु हो, वो वस्तु निश्चित रूप से निर्दोष वस्तु होता है। उस वस्तु को अगर जीवन में आपने धारण कर लिया या अपने जीवन में उसको प्राप्त कर लिया, आपके निर्दोष होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। कई लोग बोलेंगे ऐसे सोने से, गंगा जल से कोई निर्दोष होता है। ध्यान रखना, वस्तुओं से होने वाले प्रभाव को कोई नकार नहीं सकता। इसीलिए शास्त्रों में प्याज, लहसुन ये सब खाने वर्जित किया है, क्योंकि उस वस्तु में तामसिक गुण हैं और वो तामसिक गुण सेवन करने वालों को दुख देता है। तो सोने में निर्दोष गुण है, धारण करने वाले को सुख देता है। ये भी आप ध्यान रखना। वस्तु के गुण को कोई भी बदला नहीं सकता। और उस दिन आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दिन आपको करना क्या चाहिए। खास ध्यान रखना, उस दिन कुबेर को धनाध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ। उस दिन से ही वो धन इच्छित लोगों को देना और इच्छित घरों में धन की समृद्धि भरना शुरू किए। तो ऐसे कुबेर को दो चीज अति प्रिय है। एक तो अचार, कुबेर को अचार बहुत प्रिय है, और कुबेर को पोवे का मीठा बहुत प्रिय है। आप लोग पोवा बनाते हो सुबह सुबह नाश्ते में पोवा, लेकिन उसी पोवे को पानी में भिगो करके निकाल करके उसमें थोड़ा सा शक्कर और इलायची का बुरादा डाल दोगे, इलायची का चूर्ण और शक्कर डाल दोगे तो वो मीठा पोहा बन जाता है। उसमें चूल्हे में डाल के गर्म नहीं किया जाता है। कच्चे पोवे को पानी से निकाला, उसमें शक्कर डाल दिया और इलायची का चूर्ण डाल दिया एक चांदी के प्याले में, क्योंकि कुबेर को ये प्रिय पात्र है चांदी का प्याला। छोटे सा चांदी का प्लेट भी हो, उसमें ये मीठा पोहा और एक में अचार रख के अपने घर के पूजा कमरे में ये दोनों रख देंगे तो कुबेर की दृष्टि पड़ने के बाद आपके कार्यों में सफलता, जिस कार्य को भी करते हो उसमें अपने आप समृद्धि का उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो अक्षय तिथियों के दिन जरूर आपको कुबेर देव की कृपा प्राप्त करने के लिए अचार और मीठा पोहा जरूर में पूजा कमरे में, अगर कुलदेवी का स्थान हो, इष्ट देव का स्थान हो, ये मैं कुबेर देव के लिए चढ़ा रहा हूँ, चढ़ा रही हूँ, ये भावना करके उस दिन मीठा पोहा और अचार रख दें तो कुबेर की पूजा हो गई। शक्कर और नमक ले आए तो महालक्ष्मी की पूजा हो गई। तुलसी लाए उस दिन तो नारायण की भक्ति हो गई। और शहद और मैंने आवड़ा वस्त्र सब बोला तो ये सब आपको समृद्धि की शक्ति हो गई। तो इन वस्तुओं को, उस दिन शुक्रवार भी है, आपको बताया उस दिन शुक्रवार में हमको एक विशेष उपाय करना चाहिए। ये उपाय क्यों, देखिए आप, उस दिन शुक्रवार भी, नक्षत्र भी है, रोहिणी नक्षत्र चंद्र ग्रह के हैं और शुक्रवार शुक्रदेव दैत्याचार्य शुक्र के है। ध्यान रखें कि ये अक्षय तृतीया पहली बार ऐसी आई है चंद्र और शुक्र की युक्ति की, जिसमें चंद्र भी सफेद वर्ण के हैं और शुक्र भी सफेद वर्ण के हैं। ये दोनों सफेद रंग के, इसलिए उस दिन नमक और शक्कर खरीदोगे, चंद्र भी खुश होंगे क्योंकि नमक और शक्कर पर चंद्र का अधिकार भी है, नमक और शक्कर पर शुक्र का अधिकार भी है, और नमक और शक्कर पर माँ लक्ष्मी का अधिकार भी है। और तीनों एक साथ प्रसन्न हो जाएं, ऐसी अक्षय तृतीया इस बार जो शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र में आई है। सूर्योदय के समय इसलिए लेना है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र दोपहर में 1:10 तक ही है, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र का अस्त हो जाता है, नक्षत्र फिर मृगशीर्ष हो जाता है। इसलिए अक्षय तिथियों के दिन रोहिणी और मृगशीर्ष का ऐसा संयोग आया है, क्या कहें। और इस संयोग में आपको सूर्योदय के समय ये वस्तु इसलिए लेना है कि चंद्र की नक्षत्र स्थिति भी हो और तिथि में बार का शुक्र भी हो और तृतीया का दिन होने से माँ लक्ष्मी की शक्ति भी हो। तो सूर्योदय से 10:30 बजे पहले कभी भी लेना आप ले लें, क्योंकि 10:30, 10, 10:15 को आपके गांव के हिसाब से राहु काल लग जाएगा, जो 12, 12:30 तक आपके क्षेत्र के हिसाब से आगे पीछे 10-20 मिनट रहेगा। इसलिए वो 10:30 से 12 बजे तक कोई भी वस्तु खरीदना आदि न करें, क्योंकि उस समय में राहु काल रहेगा। अक्षय तिथियों के दिन ये पूरा ध्यान देने जैसा है कि उस दिन हम बिल्कुल सावधान रहें। अब उस दिन आपके राशि के अनुसार मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 12 राशि में क्या करना चाहिए। और उस दिन शुक्र भी सफेद रंग के हैं, चंद्र भी सफेद रंग के हैं,
महालक्ष्मी भी शुभ्र वर्णा है, शुभ्र वर्णोत्तरीय महालक्ष्मी स्वयं श्वेत चंद्र की समान प्रकाश देने वाली है। तो उस दिन इन तीनों को प्रसन्न करने एक उपाय ऐसा बता रहा हूं जो उपाय आपके लिए लाभ होगा। मैंने सोचा 4 महीने अमेरिका में रहा, अमेरिका वासियों को लाभ दिया। ये अक्षय तृतीया मेरे प्यारे भारतवासियों के घर घर में मंगल करने वाला और समृद्धि को प्रदान करने वाला, मेरे साधना की सिद्धियों को भरपूर आशीर्वाद के रूप में बरसाने वाला बनना चाहिए। इसलिए मैं अब ये उपाय बताने जा रहा हूं। आप नोटबुक ले लें, पेन ले लें ध्यान से और इसको लिख लें। एक नोटबुक पेन लें या कागज पेन लें जल्दी, और मैं जो अभी बोल रहा हूं इसको लिख लें। नहीं तो अगर जरूरत नहीं है तो लाइव में वापस बराबर सुन लें। आप बराबर सुन के करेंगे तो ही सही होगा, इसमें कोई गलती गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब आ रही है अक्षय तृतीया, तो मैंने भी यहाँ मंत्र साधना का दिव्य शिविर शुरू किया है। 8 दिवस के शिविर में मंत्र न्यास कैसे होगा, विनियोग कैसे होगा, मंत्र को चैतन्यमान कैसे किया जाएगा, मंत्र साधना में हवन की शक्ति क्या है, मंत्र साधना में यंत्र कैसे काम आते हैं, मंत्र में मंत्र का उच्चारण कैसे होना चाहिए। रोटी को अधिक सेकोगे तो जल जाएगा, न रोटी को कम जाएगा। तो मंत्र को कैसे बोलने से ये कच्चा भी ना हो, न जले भी नहीं और सिद्धि भी दें। 8 दिन में ऐतिहासिक रूप से मंत्र साधना शिविर कृष्णगिरी में 30 वर्ष में पहली बार मैं किसी को मंत्र साधना सिखा रहा हूं। तो 10 मई से 17 मई तक अक्षय तिथियों से चलने वाले इस मंत्र योगम शिविर में भाग लेने के लिए 9051390513 में संपर्क करें। आने वालों के लिए जप का आसन, जप माला, पूरा हवन में बैठने की व्यवस्था, सुबह में साधना करने की व्यवस्था, जप करने की व्यवस्था, जप की जानकारी, मंत्र की जानकारी, सभी प्रकार की आराधना की भक्ति जो माँ को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वरीय शक्ति को आत्मसात करके जीवन को सफल करना चाहते हैं, मन की शांति और जीवन की सफलता और आत्मज्ञान चाहते हैं, उन सब के लिए मई 10 तारीख से मई 17 तारीख तक सर्वोत्तम योग साधना दिन है। उस दिन जरूर आएं। और जून 11 तारीख से जून 18 तारीख तक आत्मलिंग की निर्माण अपने हृदय में करके उसमें अमृत के श्रवण से स्वयं के शरीर में ही आत्मलिंग की स्थापना का योग साधना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि पतंजलि के अष्टांग योग का संपूर्ण प्रशिक्षण और चुंबकीय तरंगों से स्नान की दिव्य ध्यान विधि और अनेक ध्यान विधियों का आनंद योगम शिविर जून 11 तारीख से 18 तारीख तक होगा। जिसको भाग लेना है 9053 में संपर्क करें। ये अति विशिष्ट योग साधना के शिविर में लाभ लेके जीवन को धन्य बनाएं। 19, 20, 21 जून को कृष्णगिरी में 3 दिवसीय ध्वजा का महोत्सव में निशुल्क आप लोग सब यहाँ आके तीनों दिन भोजन, ठहरने की व्यवस्था, पूजन भजन सब निशुल्क है। माँ का अभिषेक का जल जो सभी रोग संकट मंत्र तंत्र प्रयोग दुख दरिद्रता भूत पिचाच आवेश से निवृत्ति दे के सुख देने वाला है। यह अभिषेक जल भी सबको ध्वजा में निशुल्क मिलेगा, पूजा भी निशुल्क बैठ के देखने मिलेगा, ध्वजारोहण में भी भाग ले सकते हैं। जिनको ध्वजा खुद लेके ध्वजा चढ़ाना हो वो ध्वजा की राशि समझने के लिए 9053 पर संपर्क करें। बाकी सभी उपस्थित भक्तजनों के लिए भोजन ठहरना रहना सब चीज निशुल्क है, तो वो लोग निशुल्क आकर के उसका आनंद ले सकते हैं। और गुरु पूर्णिमा आ गई, उस दिन विशेष गुरु पूर्णिमा में 5 दिन तक यहाँ उपासना अनुष्ठान यज्ञ में सिद्ध करने वाला जीबू काइन और कैलाश धन रक्षा कवच 2100 रुपये में भारत के अंदर कुरियर पोस्ट द्वारा या आपको डायरेक्ट कृष्णगिरी आके 3 दिन पूजा हवन में निशुल्क यहाँ रह के भाग लेके अपने हाथ से ही वो धन रक्षा कवच, कैलाश धन रक्षा जो अंबानी भी रखते हैं, ऐसे धन रक्षा कवच और ऐसे जीबू काइन को आप प्राप्त करने के लिए 9053 पर संपर्क करें। अभी कई लोग ऐसे कर रहे हैं,
ऊपर ऊपर फोन कर रहे हैं तो फोन हरदम मिस कॉल में एंगेज रहता है। आप कृपया व्हाट्सएप पर 9053 पर व्हाट्सएप पर आके गुरु पूर्णिमा इतना लिख के टाइप करके भेज दें। आपको गुरु पूर्णिमा के पूरा प्रोग्राम का डिटेल, जीबू कॉइन और कैलाश धन रक्षा कवच प्राप्त करने का जो भी नियम होगा वो सब आपको भेज दिया जाएगा। इसलिए आप खाली एक व्हाट्सएप टाइप कर दें। और अब हम आनंद लेंगे अक्षय तिथियों का। बड़ा आनंद से आज हमने अक्षय तिथियों का आनंदकारी भक्ति की। अब आपकी राशि, तेरी राशि क्या है बेटा? मकर। तभी चक्कर है तेरे। मैं सोचा इसमें इतने चक्कर क्यों है, अब समझ पड़ा जिसके मकर हो उसके चक्कर है। तेरा क्या है बेटा? कुंभ राशि, जिससे शरीर ही घड़े की तरह भरा हुआ है। कुंभ यानी क्या है? घड़ा। तेरा राशि क्या है? ऋषभ। हाँ, इसलिए बैल की तरह मारने आए। अब ये सब अलग अलग गुण हमारे में हैं तो उसका परिणाम अलग अलग होता है और उस व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। तो अलग अलग स्वभाव के लायक अलग अलग हमको उपाय भी करने पड़ेंगे जो अक्षय तिथियों को अक्षुण्ण कर दे। महाराज बहुत थक गया मैं, दुखियारा जन्म जन्म का कहीं न आश्रय पाया, करुणामय है जग जननी माँ, द्वार तेरे आया। आपके राशि के अनुसार अक्षय तिथियों को क्या करना चाहिए? पहले मैंने जो बताया, सूर्योदय के समय 1.25 किलो नमक और 1.25 किलो शक्कर लेना, ये आपको मैंने जो बताया है ये सब राशि वाले कोई भी कर सकते हैं। वो उस दिन चंद्र को बलवान करने के लिए, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, तृतीया की तिथि को अक्षुण्ण करने के लिए, घर में समृद्धि और शुभ कार्यों को बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। इसलिए उसको आप हर समय, हर व्यक्ति, हर राशि वाला कर सकता है। लेकिन मेरे राशि को बलवान करने, मैंने आप समझ लिया महाराज आपके कहने से कि अक्षय तिथियों को सोना तो गुरु को प्रसन्न करने और गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त करने कर रहे हैं। लेकिन अब आज हम समझ गए कि अक्षय तिथियों के दिन कोई भी खराब काम करते हैं तो वो खराब काम बढ़ता ही जाता है जीवन में। अच्छा काम करते हैं तो अच्छा काम, तो खराब काम क्या क्या नहीं करना, आज वो क्या क्या करना, और नहीं भी करो तो चलेगा। क्या क्या नहीं करना वो अगर कर लोगे तो बड़ा मुश्किल है, वो करना ही नहीं। जो नहीं करना है वो नहीं करोगे तो भी घर में शांति रहेगी। जो नहीं जानते हैं कि ये नहीं करना है वो व्यक्ति बड़े परेशान होते हैं। ध्यान रखना, अक्षय तिथियों के दिन कोई भी अक्षय, इस बार की नहीं बात कर रहा हूं, जीवन में कभी भी अक्षय तिथियां आए उस दिन कोई अशुभ काम करोगे वो अक्षय बन के हरदम वो अशुभ आपके जीवन में घटित होता रहेगा। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं महाराज के इस बार जो अक्षय तिथि आएगी, नंबर 1, उधारी कभी मत लेना। अक्षय तिथियों के दिन क्या नहीं करना? हाँ, कभी मैं उधारी ले रहा हूं भाई, मेरे को बहुत अर्जेंट है, अगले दिन ले ले बेटा। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में कभी उधारी लेने की नौबत नहीं आए। लेकिन कभी किसी कारण से किसी से 2 रुपया अर्जेंट के लिए लेना भी पड़े तो अक्षय तिथियों के दिन क्या नहीं लेना? उधारी नहीं लेना। और दूसरी बात, अक्षय तिथियों के दिन हॉस्पिटल में नहीं जाना। नहीं, जो पुरानी गोली रोज की ले रहे हो वो रोज ले सकते हो, उस दिन नई गोली लेनी, नई दवाई लेने की शुरुआत नहीं करना, नहीं तो जीवन में दवाई लेने की नौबत बढ़ती जाएगी। डॉक्टर और हॉस्पिटल के द्वार में उस दिन जाओगे तो हरदम डॉक्टर और हॉस्पिटल के पास जाने का भी आपके जीवन में नौबत आ जाएगा बेटा, ध्यान रखना। इसलिए मकर बेटा, मकर में चक्कर नहीं आवे, इसलिए क्या नहीं करना? हॉस्पिटल नहीं जाना। अब उस दिन रोना नहीं। किसी भी, कई लोगों को क्या एक शौक हो जाता है, घड़ी घड़ी थोड़ी देर में रोया, अरे मैं 4 घंटा हो गया रो के अब थोड़ा रो। रोने के भी एक स्वभाव है, घड़ी घड़ी रोने का बिना कारण। तो उस दिन रोना नहीं, उस दिन कैसे रहना? हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशियां मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते रहना उस दिन, बिल्कुल आंख में से क्या नहीं आए। और सबसे बड़ी बात, आज लोगों को बड़ा मजा आता है। आप बोलोगे किस में महाराज? क्रिकेट देखने में? क्या 2020 देखने में मजा आता है? नहीं, झगड़ा करने में।
एयरपोर्ट के लाइन में देखो, ट्रेन स्टेशन में देखो, बस के स्टेशन में देखो, दुनिया में कहीं भी देखो, आदमी को कहीं भी देखो झगड़ा करता दिखता है। आजकल लोगों को ये जो जब से ये टीवी चैनलों ये सब आके मनुष्य अधिकार की बातें करने लगी, तब से हर आदमी को लगा कि मेरे को पूरा अधिकार मिल गया है। काहे का अधिकार? न दान करने का, न दया करने का, न पुण्य करने का, झगड़ा करने का अधिकार सबको मिला हुआ है। हर आदमी झगड़ा करने लगता है। तो इसलिए प्रेम से कहता हूं, आपको निवेदन करता हूं कि अक्षय तिथियों के दिन न परिवार में झगड़ा करना है, न घर में झगड़ा करना है, न सदस्यों से झगड़ा करना है, न गांव गली में झगड़ा करना है। उस दिन झगड़ा करोगे तो झगड़ा ही करते रहोगे। और उस दिन शास्त्र में कहा है कि भूखे न रहें। उस दिन क्या न करें? अक्षय तिथियों का कोई व्रत नहीं है भाई। व्रत सब वट सावित्री व्रत है, एकादशी का व्रत है, दुनिया में जितने व्रत बताए गए, अक्षय तिथियों के दिन शास्त्र कहता है कि उस दिन अन्न पात्र का प्राकट्य हुआ। अन्नपूर्णी माँ का उस दिन जन्मदिन है। भगवती विश्वनाथ की पत्नी अन्नपूर्णा उस दिन पूरी धरती को खिलाने के लिए प्रकट हुई माँ। तो उस दिन भूखे न रहें। उस दिन जो भूखा रहेगा वो भविष्य में रोटी के लिए तरसेगा। उस दिन 56 भोग, केसरिया, बर्फी, कलाकंद, रबड़ी, पेड़ा, इमरती, बालूशाही, लाडू, बुंदिया, जलेबी, रसगुल्ला, मोती पाक, रसमलाई, गुलाब जामुन, शक्करपारा, घेवर, न्यारा न्यारा, दाल, मोट, पकौड़ी, कचौड़ी, भुजिया, पापड़, चिवड़ो, बड़ी, राबड़ी, साग सांगरी को, बाजरी को, खींचड़ो, रायता में जीरा को, तड़को, पीवो, मार सबर को, आम, अमरूद, अंगूर, अनानस, फनस ने, अनार दरिया, केला, सेब, पपीता, चीकू, संतरा ने, मौसम्बी, रसदार दरिया, काकड़िया ने, लाल मतीरा, खर्चो माकर, कीरा, बादाम, पिस्ता ने, नौजा, कुर्बानी, खोपरा ने, चुमारा लेवो, जीभ छूटने, आचमन करने, थोड़ो सो आराम लेवो, सौंप इलायची हाजिर कर दी, साग मिश्री दर दी। अक्षय तिथियों के दिन में जीवन में आनंद भर दी। ऐसे करके आनंद भरने वाले 56 भोग को अपने जीवन में अपना के अक्षय तिथियों में मौज प्राप्त करें मेरे बच्चे। और उस दिन पति और पत्नी को अलग अलग जगह पर नहीं जाना चाहिए, एक साथ कहीं भी जाए। उस दिन मंदिर जाएं, घूमने जाएं, कहीं जाएं। उस दिन अगर तुम बोलोगे कि तू ये काम निपट के आ जा, शॉपिंग में जाके मैं ये काम निपट के आ जाऊं, तो पूरे जीवन में फिर दोनों को अलग अलग होके घूमना पड़ेगा। तो ये कोई बोलता नहीं है। इसलिए मुझे ये बातें कि क्या क्या नहीं करनी चाहिए। उधारी नहीं लेनी चाहिए, हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, दवाई गोलियां शुरू नहीं करनी चाहिए, रोना नहीं चाहिए, झगड़ा करना नहीं चाहिए, भूखा रहना नहीं चाहिए। और पति पत्नी को अलग अलग से कहीं नहीं जाना। जहां भी जाते हो हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हाँ, एकदम दोनों एक दूजे के लिए बने हो, ये भाव करके साथ में जाना। तू तो कवारा है बेटा, तेरे लिए नहीं बोला। तू किसी को लेके रवाना हो गया तो मेरी सेवा कौन करेगा? तू शांति से यही रहना। और अब ध्यान देने जैसी मेरे बच्चे बात है कि उस दिन कोई चोट न लगे। क्या न लगे? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि उस दिन छोटा छोटा अक्षय यानी अर्थ ये नहीं है कि निकालो तो आता रहता है, बढ़ता भी रहता है। उसका अर्थ क्या है? हाँ, खाली वो पात्र ऐसा नहीं है कि निकाले तो आता रहता है, वो बढ़ता भी रहता है। अगर उस दिन छोटा चोट लगा, आगे जाके बड़ी सर्जरी का भी कारण बन सकता है। इसलिए चोट कुछ न लगे उस दिन, घाव कुछ न लगे, कोई प्रकार की बाधा कुछ न हो, उस प्रकार का ध्यान रखना। और उस दिन तमाश में भी आजकल क्या पति पत्नियों में मुंह में आए जैसे बोलने लगते हैं। पहले एक जमाने में, अभी टीवी पुराने देखे पिक्चरों, हे प्राणनाथ, हे मेरे प्राण आधार, अभी तो ये रमेश इधर आ रहे ऐसे बोलने जैसा जमाना हो गया। तो अब मैं बोलता हूँ कि कुछ भी मजाक में भी बोलते रहते हैं। तो मजाक में भी उस दिन तुझे डाइवर्स कर दूंगा, मैं दूसरी औरत ले आऊंगा, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, ये शब्दों का उपयोग मजाक में भी उस दिन नहीं करना चाहिए। उस दिन ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो मजाक हकीकत बन जाए और वो हकीकत आपके जीवन में दुखदायी बन जाए। ऐसा कोई काम आपके जीवन में नहीं करना। हाँ, देखो कितनी बढ़िया अक्षय तिथियों का समझ आ गया, लोगों को समझ आ गया कि अक्षय तिथियां यानी वो तिथि है जो हम शुभ या अशुभ कुछ भी करेंगे तो वो अक्षय हो जाएगा, कभी कम नहीं पड़ेगा और बढ़ता भी जाएगा। इसलिए पढ़ाई करना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, सरस्वती को सुबह उस दिन सूर्योदय के समय प्रणाम करके अपना पुस्तक लेके उस दिन से नया शुरू कर रहे हो, पहले से पढ़े भी हो लेकिन नया शुरू कर रहे हो, ये भाव के मेरा ये पढ़ाई अक्षय बन के बढ़ते हुए मुझे सफलता प्रदान करें। मैं
म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ, डांसर बनना चाहता हूँ, उस दिन पहले पैर उठा के थई 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 कूदने लगो। भले पहले कितने ही कूदे हों, लेकिन उस दिन कूदो कि आज से मेरा अक्षय बन जाए कूदना और मिथुन चक्रवर्ती की तरह बन जाऊं मैं, आई एम ए डिस्को डांसर। ऐसे करके हम भी कुछ आगे बढ़ जाएं, इस प्रकार से आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त करें। जिस फील्ड में भी जो भी हैं वो उस कर्म को, महिलाएं घर में उस दिन अच्छे अच्छे भोजन पकवान बनाएं, अपने आप ही आगे के दिनों में शुभ चीजें घर में प्रकट होती रहेगी, घर में प्यार का माहौल। इसी बहाने देखो, हम कभी कभी घर में कहते भी हैं लोगों को, आज त्योहार का दिन है जी, आज बच्चों को मत डांटिए। कम से कम ये त्योहार तो बच्चों में प्यार देने, घर में चूना पुताई करने, सफाई करने, घर में मीठा पकवान बनाने, हंसी खुशी के लिए काम आता है। तो मैं कहता हूँ कि जिन त्योहारों से हमारे जीवन में मुस्कान आता है, खुशी आती है, ऐसे त्योहार वर्ष में 365 दिन 365 नाम से भी आए तो चले, कम से कम इसी बहाने घर में क्या होता रहेगा, खुशी का माहौल बना रहेगा, इसलिए वो करना चाहिए। अब मैं आपको एक खास विशेष बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया कि उस दिन शुक्रवार होने से शुक्र का और रोहिणी नक्षत्र होने के चंद्र का प्रभाव है। तो सुबह में आपके गांव में सूर्योदय कब हो रहा है देख लीजिए। पहले दिन ही आप घर में एक मिट्टी का दिया, उसमें शुद्ध गाय का घी भर के, गाय के घी भरने के बाद सफेद डोरे वाली बत्ती, रुई की बत्ती नहीं, सफेद धागों की, कॉटन की धागे की बत्ती, उस धागे में 8 धागे होने चाहिए, उसको मरोड़ करके बत्ती डाल के घी भर दीजिए। उसके अंदर डायमंड मिश्री बोलते हैं ना, डायमंड मिश्री, क्या बोलते हैं, और डायमंड मिश्री के टुकड़े, डायमंड मिश्री या मिश्री के छोटे छोटे 5 टुकड़े, ये उसमें डाल दीजिए। और सूर्योदय के समय में घर में जो भी आप खरीदने जा रहे हैं, जो खरीदना था खरीद के वापस आ गए, खरीदा हुआ वस्तु को उधर माँ के चरण में चढ़ाना है, इष्ट देवता कुल देवता के चरण में। ये जो शहद ला रहे हैं, तुलसी ला रहे हैं, आंवला ला रहे हैं, घी, शक्कर और नमक और दूध दही सब ला रहे हैं, वहाँ चढ़ा के फिर प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण करना है। उसके पहले मैंने जो बताया है ये 5 मिश्री, ये मिश्री शुक्र का है, ध्यान रखना। मिश्री 5 मिश्री शुक्र ग्रह का है। और सफेद बत्ती तृतीया तिथि की और चंद्र की है। उस दिन सफेद बत्ती में मिश्री डाल के घी का दिया करके पहले कुलदेवी के इष्ट देवता के सामने जल, अगर आपको इच्छा है तो आप 5 दिया भी कर सकते हैं, 11 दिया भी कर सकते हैं, 3 दिया भी कर सकते हैं, जितने देवता है 5, 7, 9 उतने भी कर सकते हैं, वो आपकी खुशी है। लेकिन एक दिया भी करोगे तो तृतीया का ये दीपक आपके जीवन में वो जो डाली हुई मिश्री से शुक्र की कृपा से समृद्धि को खींचने वाला, सफेद बत्ती चंद्र की कृपा से मनोबल को बढ़ाने वाला। अभी कई बार चंद्र का जो कमजोरी होता है, जिसके जीवन में चंद्र दुर्बल होता है, उनका क्या होता है, कोई भी काम करते हैं तो सोचते हैं कि ऐसे करो, करने के बाद वो काम उल्टा हो जाता है, फिर मन में पछताताप आता है कि इस काम को ऐसे करना चाहिए था। अरे वो कैसे करना चाहिए था, पहले ही चंद्र बल होता तो वो सही करने का विवेक होता और बाद में नुकसान के बाद पछताना नहीं पड़ता। ये सफेद डोरे की 8 बत्तियां, वैसे तो चंद्र का अंक 2 है, आप ऐसे बोलोगे, लेकिन वो लक्ष्मी का दिन होने से 8 डोरा हम उसमें डाल रहे हैं। और उसमें 5 मिश्री के टुकड़े डाल के शुक्र को, महालक्ष्मी को बलवान करेंगे। और चंद्र को एकदम प्रसन्न करने के लिए सफेद धागा, और उस धागे को डाल के, घी डाल के मिश्री के टुकड़े डाल दिए, तो मिश्री का टुकड़ा और सफेद धागा डालने के बाद घी डाल दिया, तो घी डालने के बाद इसको पहले जला के फिर दुकान से लाए हुए नमक है, शक्कर है, तुलसी है और शहद है, आंवला है और दूध दही जो भी लाया, पहले सब अपने इष्ट कुल देवता को एक बार चढ़ा के प्रणाम करो कि आज की दिन मेरे लिए अक्षय बनने वाला बने, श्रेष्ठ बनने वाला बने, सफलता देने वाला बने। उसके बाद हमको वो सब प्रसाद खुद ग्रहण कर सकते हैं, जितना भी चढ़ाया। नमक नमक की भरनी में भर दो, शक्कर शक्कर की भरनी में भर दो, और बाकी चीज़ें आप बॉटल में ही रख के धीरे धीरे उपयोग करते रहो। तुलसी को आप सेवन कर लो, मुंह में डाल के तुलसी को खा लो, और दूध दही को दूध दही के हिसाब से उपयोग कर लो, और सभी उपयोग आप कर सकते हैं। ऐसे करके आप पूरा लाभ ले सकते हैं। और ये जो
सफेद धागा और मिश्री का दिया है। ये जितने देवता हैं सबको भी चढ़ेगा, भले वो देवी हो, गणपति हो, शिव जी हो, पद्मावती हो, कोई भी देवता हो, सबको ये दिया चढ़ेगा। अगर आपको 11 चढ़ाना, 21 चढ़ाना आपकी मर्जी, 1 चढ़ाना आपकी मर्जी, या जितने फोटो विग्रह आपके घर में हैं उतना चढ़ाना वो आपकी मर्जी, वो आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सबसे बढ़िया विषय कि आपके जीवन में क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये सब मैंने बता दिया। उधारी नहीं लेना, हॉस्पिटल नहीं जाना, नए डॉक्टर को नहीं बताना, दवाई नया नहीं लेना, झगड़ा रोना नहीं करना, डाइवर्स की, दूसरी शादी की बातें नहीं करना, पति पत्नी अलग अलग कहीं नहीं जाना। उस दिन कोई चोट, सावधान रखना कि कोई चोट ना लगे, किसी प्रकार का कोई घटना ना हो जाए, उसका ध्यान रखना, ये सब बताया। लेकिन अब आपकी राशि के अनुसार आपको करना क्या चाहिए। आपकी क्या राशि है? हमारे भैया ने बताया, बेटे ने, कि मेरा मकर राशि है। तो मकर में आता है चक्कर। तो मकर में उस दिन क्या करने से वो मकर राशि के ग्रह देवता प्रसन्न होंगे, आपके कुल देवता प्रसन्न होंगे, आपके इष्ट देवता प्रसन्न होंगे और आपके कार्य सधने लगेंगे। ये सब देखेंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि अक्षय तृतीया खाली सोना खरीदने का दिन नहीं है। अक्षय तृतीया अपने जीवन में अक्षय समृद्धि और सुख लाने के लिए देवताओं को, मैंने बताया कि उसी दिन सभी अक्षय चीजें इस धरती में हुई। माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, अन्नपूर्णा माँ प्रकट हुई, परशुराम जी प्रकट हुए, बलराम जी प्रकट हुए, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया, सुदामा जी को सोने का महल और सभी समृद्धि प्राप्त हुआ, भगीरथ जी गंगा को धरती में ले आए। कितनी चीजें, द्रौपदी माँ का उस दिन चीर बढ़ता ही गया कृष्ण की कृपा से। उस दिन अक्षय पात्र से, जो अक्षय पात्र धो के रख दिया था, उसमें वापस खाना प्रकट होने लगा। हजारों बातें उस दिन घटी। कुबेर को भी धनाध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ उस दिन। ऐसे अक्षय तिथियों के दिन आपके लिए भी ईश्वर ने कुछ तो सोच के रखा होगा, लेकिन उनका सोचा हुआ जब तक अपने समझ में नहीं आएगा हम उस कर्म को कर नहीं पाएंगे, और जब तक हम कर नहीं पाएंगे कुछ पा भी नहीं पाएंगे। इसलिए उस दिन मुझे करना क्या चाहिए। मेष राशि वाले कौन है महाराज? कोई भी मेष राशि वाले दर्शक देख रहे हो या कोई भी मेष राशि वाले हो, उनको ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करना। जिनको भी मेष राशि हो, उस दिन मेष राशि वालों को सूर्योदय के समय में ही 1.25 किलो नमक और बाद में दिन में कभी भी पीला वस्त्र खरीदना चाहिए। मेष राशि के देवता भगवान मंगल प्रसन्न हो जाते हैं और आपको जीवन में सफलता अनंत गुना प्रकट होना शुरू हो जाता है। मेष राशि वालों को उस दिन नमक खरीदना चाहिए और पीला वस्त्र खरीदना चाहिए। ये तांत्रिक प्रयोग है। इसलिए आप बोलोगे उनका तो वो रंग नहीं है, इनका तो ये रंग नहीं है। रंग वाली बात नहीं है। इन चीजों में उस राशि के साथ साथ आपके कुल देवता, इष्ट देवता और पूरी आपकी आराध्य शक्तियों के साथ पूर्वजों को प्रसन्न करने की ताकत है। इसलिए मेष राशि वालों को नमक और पीला वस्त्र खरीदना चाहिए। अब ऋषभ राशि का मैं खुद हूँ महाराज, मैं ऋषभ राशि का हूँ। आप में कोई ऋषभ राशि के हो तो ऋषभ राशि वालों को उस दिन फल, क्या कोई भी फल, ऋषभ राशि का चंद्र प्रसन्न होता है फल से, क्योंकि फल में रस होता है पानी, और चंद्र जल का अंश का देवता होने से फल, फूल और सफेद वस्त्र, छोटा टुकड़ा भी सफेद वस्त्र खरीदे, फल और फूल खरीदें। उनके ग्रह दोष जितने भी हों, उनके जन्म कुंडली में कोई दोष हो, उनकी कोई पीड़ा हो, ऋषभ राशि वाले उस दिन फल, फूल और सफेद वस्त्र खरीदते हैं तो उनके लिए क्या मंगल हो जाता है, मैं क्या कहूँ, उनका जीवन सफल हो जाता है। अब मिथुन राशि वाले कौन हैं? तो मिथुन राशि वालों के लिए मिथुन के ग्रह देवता हैं बुध, और बुध संगीत, कला, ज्ञान प्रिय हैं। तो आपके लिए नहीं, बुध को प्रसन्न करके, अपने ग्रह स्वामी को प्रसन्न करके अपने सभी काम को सिद्ध करने, इष्ट देवता, कुल देवता, गोत्र देवता, आराध्य देवता के साथ पूर्वजों को प्रसन्न करने, घर के दोषों का निवारण करने के लिए बहुत सरल उपाय है। अक्षय तिथियों के दिन मिथुन राशि वाले कोई रसोई संबंधी पुस्तक खरीदें, कोई संगीत संबंधी पुस्तक खरीदें, कोई सेल्फ मोटिवेशनल पुस्तक खरीदें, एजुकेशन का, पढ़ाई का पुस्तक खरीदें। कोई भी प्रकार का एक पुस्तक, वो कला संबंधी पुस्तक हो, कोई ना कोई उस दिन एक पुस्तक खरीदें। आप बोलोगे मैं तो पुस्तक पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं क्यों खरीदूं?
वो पुस्तक आपके लिए नहीं खरीदना है, आपका गृह स्वामी बन के आपको जो चला रहा है, आपको जो हिला रहा है, वो गृह देवता बुध को प्रसन्न करने खरीदना है, भले 50 रुपए का पुस्तक। अगर आपको ये पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं है तो हनुमान चालीसा है, शिव चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, आप कोई धार्मिक पुस्तक भी खरीद लें, लेकिन उस दिन एक पुस्तक भी खरीद लेंगे तो वो अक्षय तृतीया के दिन जो बुध की कृपा आप पर आएगी, वो अक्षय बन के वो ग्रह की कृपा अनंत बनती जाएगी और बनते 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 आहा क्या कहें, आनंद ही आनंद हो जाए। तो ऐसे मिथुन राशि के लिए क्या खरीदना बेटा? अब कर्क राशि के भी चंद्र होते हैं, तो कर्क राशि के चंद्र के लिए क्या खरीदना चाहिए? मोती के रंग का वस्त्र। क्या खरीदना? मोती का रंग यानी शुद्ध सफेद नहीं होता है, थोड़ा सा हल्का चंदन कलर का होता है मोती की तरह, वो रंग का वस्त्र खरीद सकते हैं, या घर में रसोई के बर्तन खरीद सकते हैं उस दिन। रसोई के, अगर कर्क राशि वाले रसोई के बर्तन कोई छोटे मोटे कढ़ाई हैं, थाली हैं, कोई भी रसोई का बर्तन भी खरीदें, और कोई घर में प्राकृतिक पेय पदार्थ बनाए, नींबू की शिकंजी, गुलाब की शिकंजी, प्राकृतिक होनी चाहिए। बॉटल में पानी मिला दिया और जूस बना दिया, नींबू को अच्छे से निचोड़ा, पानी डाला, नमक शक्कर डाला और शिकंजी बनाई और सबको पिलाया, तो कर्क राशि के देवता प्रसन्न है। ध्यान रखना, आप इष्ट देवता, कुल देवता, उपासना देवता, आराध्य देवता कितना भी प्रसन्न करो, आपके शरीर को, मन को, बुद्धि को और आत्मा को चलाने वाले आपके जन्म ग्रह देवता प्रसन्न नहीं होंगे, बाकी सबकी कृपा को एंट्री ही नहीं मिलेगी। इसलिए ग्रह देवता को प्रसन्न करने कर्क राशि वाले उस दिन कोई भी जूस, मौसम्बी का जूस घर में ही बन सकता है, नारंगी का जूस घर में ही बन सकता है, द्राक्ष का रस घर में ही बन सकता है ना बेटा। तो ये सभी चीजें आप घर बैठे ही बना करके उस दिन पी के अक्षय तृतीया का पूर्ण लाभ आप ले सकते हैं। अब सिंह राशि वाले, जो सिंह राशि, किसका सिंह राशि है? तो सिंह राशि वाले क्या करें? लाल वस्त्र खरीद सकते हैं, एकदम डार्क लाल, अपने लिए खरीदना, कोई भी लाल वस्त्र खरीद सकते हैं, शर्ट खरीद सकते हैं, पैंट खरीद सकते हैं। लाल थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लोग बोलते हैं कि हम पहनते नहीं हैं, लेकिन उस दिन लाल वस्त्र खरीदने से ग्रह स्वामी प्रसन्न होंगे। उनको प्रसन्न करना ही इस उपाय का अपने को उद्देश्य है, ये ध्यान रख के लाल वस्त्र खरीद सकते हैं। नहीं तो आप कोई बल्ब है, ट्यूबलाइट है, लाइट संबंधी कोई भी चीजें, क्योंकि सिंह का सूर्य प्रकाश से प्रसन्न होते हैं। किससे प्रसन्न होते हैं? सूर्य का स्वभाव क्या है हमारा? प्रकाश। तो ट्यूबलाइट खरीदो, CFL बल्ब खरीदो, कोई भी लाइट खरीदो, बेड लैंप खरीदो, नाइट लैंप खरीदो, आप कोई भी ऐसा लाइट खरीदो जिससे प्रकाश आता हो। उधर प्रकाश आ गया घर में तो जीवन में भी प्रकाश आना शुरुआत हो जाए। घर में, जीवन में प्रकाश का शुरुआत, आनंद। बेटा मैसेज मत करो कर्क राशि वो राशि, में सभी राशि बताने वाला हूँ बेटा, मैं सभी राशि बता रहा हूँ। कन्या राशि, कौन सी राशि? कौन है कन्या राशि वाले? तो कन्या राशि वालों को उस दिन नव धान्यों में कोई भी धान्य ले सकते हैं, क्योंकि कन्या के बुध होते हैं, तो बुध सभी ग्रहों को बल देने वाले, सभी ग्रहों को सहयोग देने वाले होते हैं। बुध की प्रभाव विशेष है कि किसी भी ग्रह में जुड़ेंगे तो उस ग्रह के फल को देने के लिए स्वयं भी सहयोग करेंगे। इसलिए नवधान्य में कोई भी धान्य उस दिन खरीद सकते हैं, कोई भी पौधा खरीद सकते हैं उस दिन। अगर कन्या राशि वाले हैं तो कोई भी पौधा खरीद सकते हैं, कोई भी पौधा खरीद के कोई भी प्रकार के पौधे को घर में लगा सकते हैं, आरोपित कर सकते हैं, या गमले में ही लाके रख सकते हैं। और कोई भी पुस्तक, मैंने पहले ही बताया, पुस्तक, कोई भी पुस्तक, कलम, पेन, उस दिन पेन खरीद सकते हो, पुस्तक खरीद सकते हो, नवधान्य खरीद सकते हो, पौधे खरीद सकते हो। ये सब कन्या राशि वाले कर सकते हैं। अगर कन्या राशि वाले हैं तो आप इसका लाभ जरूर ले सकते हैं इसको करके। अब तुला राशि वाले, तुला राशि वाले क्या कर सकते हैं? तुला राशि वाले मीठे फल खरीद सकते हैं। ध्यान रखना, जो फल खरीदेंगे आप वो बिल्कुल मीठा होना जरूरी है। आम हो, मौसम्बी हो, पका हुआ अमरूद हो, चीकू हो, एकदम पका हुआ हो, कोई भी रंग का फल हो, मीठा फल खरीदना है। और सोने का रंग का वस्त्र, पीला नहीं, एकदम गोल्डन वस्त्र, एकदम गोल्ड की तरह चमके,
लेडीज हो तो ऐसे गोल्डन की दुपट्टा ले सकती है, आदमी हो तो ऐसे गोल्ड का कोई कुछ शर्ट वगैरह ले सकते हैं, ऐसे कोई आपकी इच्छा हो तो आप ले सकते हैं। काफ़ी लोग ये पहनते नहीं हैं, लेकिन मैं ये पहनने के लिए और आपके प्रीति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके आगे के जीवन की समृद्धि के दरवाजे को खोलने के लिए ये उपाय काम आ सकता है, ऐसे शास्त्र बता रहा है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसलिए तुला राशि वाले मीठे फल और सोने के रंग के कोई भी वस्त्र आप ले सकते हैं। और अब वृश्चिक राशि, कौन से राशि? वृश्चिक राशि के जो भी हैं, तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं उस दिन। अभिषेक के लिए तांबे का लोटा, क्योंकि तांबे का रसोई में तो काम नहीं आता है, तो अभिषेक के लिए कोई पूजा का थाली, अभिषेक के लिए तांबे का लोटा, या तांबे में पहले से ही गंगा जल भरा हुआ पैक किया हुआ लोटा, गंगा जल का मिलता है ऐसा एक गंगा जल का लोटा खरीद लें। ऐसे तांबे का कोई भी एक बर्तन खरीद लें। और अपने बच्चों के लिए, देखो वृश्चिक राशि वाले खुद के लिए उस दिन खरीदेंगे नहीं कुछ भी, अपने बच्चे या पोते पोती के लिए हल्के लाल वस्त्र के, एकदम हल्के रंग के लाल, डार्क रेड नहीं, लाइट रेड, ऑरेंज नहीं, रेड में ही लाइट रेड कलर के कोई भी वस्त्र के कपड़े आप वृश्चिक राशि वाले ले सकते हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन में आएगा। अब धनुर राशि वाले घर के लिए कोई भी चीज, सोफा है, कुर्सी है, बेंच है, मेज है, या कोई भी छोटा मोटा घर में रखने फ्लावर वास है, आपके घर में उपयोग होता हो, ऐसा कोई भी चीज धनु राशि वाले ले सकते हैं। और पीला वस्त्र भी धनु राशि वाले ले सकते हैं। धनु राशि वाले पीला वस्त्र ले सकते हैं। और कोई भी प्रकार का घर का वस्तु, घर में बहुत सारी चीजें काम आती है, फ्लावर वास काम आता है, टेबल कुर्सियाँ, सोफा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी आप घर के लिए खरीदना आपकी शक्ति अनुसार। घर के लिए एक छोटा सा कोई एक चीज भी ऐसे शोकेस में रखने के लिए छोटा सा एक 20 रुपए का चीज भी ला के रख सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। 20 रुपए से लेके 20,000 करोड़ रुपए तक का कोई भी वस्तु खरीद के अपने घर में रख सकते हैं। अब आया मकर, क्या आया? मकर का है चक्कर, लेकिन इस मकर राशि के लिए बच्चों के लिए खिलौना खरीद के उस दिन देना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए क्या करना है? मेरे कोई बच्चे नहीं आ रहे भैया, जो पड़ोसियों के बच्चों को ही बच्चे मान के दे दें तो कोई दुखी नहीं है, तो उस दिन किसी को भी हम दे सकते हैं। बच्चों को खिलौना देना, वो कोई किसी के ही बच्चे हों, बच्चों को खिलौना देना या नया सेल फोन खरीदना। अरे महाराज आप ये क्या बोल रहे हो? यानी मकर राशि शनि का है तो ठंडा ग्रह है, शनि ग्रह ठंडा है तो उसकी शक्ति अनंत दूर तक काम करती है, उसको दूर संचार कहते हैं। तो दूर संचार में काम आने वाला ये जो सेल फोन खरीदते हैं वो शनि ग्रह को ही प्रसन्न करते हैं। इसलिए उस दिन या तो मोबाइल फोन खरीद सकते हैं या लाइट ब्लू कलर का ड्रेस, मकर राशि वाले लाइट ब्लू कलर का ड्रेस, हल्का नीला रंग का वस्त्र। या बच्चों के लिए, अरे मैं दूसरों को क्यों खिलौना दिलाऊं महाराज, अरे करके देख ले, दान करके देख, दान करने से 1000 गुना जब वापस लौटेगा तब समझ पड़ेगा कि दान का प्रभाव क्या है महाराज। इसलिए थोड़ा दूसरों के लिए भी करके देख ले यार, तेरे बच्चों के लिए खिलौना दिला ले, वो जो तू सोचता है वो कर बेटा। सेल फोन नया खरीद ले, इस बहाने तेरे घर में नया सेल फोन आएगा, तू ही बात करेगा, कोई मुझे तो देने वाला है नहीं, तो आराम से बात करना। और हल्के नीले रंग का, हाँ ये है मकर, हल्के नीले रंग का वस्त्र पहने, वो है मकर। अब कुंभ राशि, क्या राशि? कुंभ राशि में पूजा, कुंभ यानी कलश, कुंभ यानी क्या? तो कुंभ राशि वालों का जितना सटीक चीज लेना बैठता है ऐसे किसी को नहीं बैठता है, क्योंकि वो राशि में क्या लेना ये लिखा हुआ है। पूजा का कलश लें, पानी का मटका लें, पीतल का घड़ा लें, चांदी का लोटा लें, और कोई भी प्रकार के ऐसे घड़े मटकी उस दिन जो खरीदता है वो अपने राशि के ग्रह देवता को अति प्रसन्न कर देगा। साथ साथ उसके घर में चीज बढ़ती जाएगी उस कलश में, घड़े में, और समृद्धि का द्वार खुलता जाएगा। शास्त्र में लिखा है कि अक्षय तिथियों के दिन कुंभ राशि वाले अगर घड़ा और कोई भी प्रकार की मटकी, लोटा, इस प्रकार का जो यूं गोल नुमा बन के आता है भरने वाला कोई बर्तन, वो कुछ भी लेते हैं तो जरूर वो कुंभ राशि वालों के लिए इष्ट देवता, कुल देवता, उपासना देवता को प्रसन्न करने वाले
स्वग्रह के स्वामी प्रसन्न होकर सभी कृपा को प्रदान कर देते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों को करना चाहिए घड़ा खरीदने का काम, लोटा खरीदने का काम। अभिषेक लोटा खरीद सकते हैं, पीने का जल का लोटा खरीद सकते हैं, घड़ा खरीद सकते हैं। ज़्यादा मेरे पास पैसा नहीं महाराज, तो मेरे बच्चों 100 रुपया दे के भी एक मिट्टी का घड़ा खरीद लो, वो भी आप कर सकते हो। घड़ा किस चीज़ का हो ये कोई मायना नहीं, घड़ा होना चाहिए। छोटा भी एक घड़ा हो सकता है 20 रुपए का, आप ऐसे खरीद सकते हैं। अब अंत में मीन राशि, क्या राशि, कौन है मीन राशि वाले? तो मीन राशि वालों को कान की बाली खरीदनी चाहिए। क्या खरीदनी चाहिए? मीन राशि वालों को कान की बाली खरीदनी चाहिए। हाँ, क्यों मीन राशि वालों को कान की बाली खरीदनी चाहिए वो रहस्य बताता हूँ। देवताओं को आप देखोगे तो कान में मकर कुंडल पहनते हैं देवता। क्या पहनते हैं? मकर कुंडल यानी मछली का कुंडल। तो ये मीन राशि मछली की राशि होने से कान का कुंडल पहनते हैं तो स्वामी ग्रह के अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो पौधा भी खरीद सकते हैं, बर्तन भी खरीद सकते हैं, पीले वस्त्र भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मीन राशि गुरु की होती है, इसलिए पीला वस्त्र आप खरीद सकते हैं। और ये सोना भी खरीद सकते हैं, तो अक्षय तिथियों में सोना खरीदने का एक परंपरा भी है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन कान की बाली, पौधे, बर्तन और पीला वस्त्र, इस प्रकार की चीजें आप खरीद सकते हैं और लाभ भी ले सकते हैं। इस प्रकार 12 राशियों में अक्षय तिथियों में क्या क्या खरीदना चाहिए, ये वस्तु आपको मैंने आज कहा है कि ये वस्तु आप खरीद सकते हैं। इन बातों को समझ में रखोगे तो मेरे ख्याल से अक्षय तृतीया के लिए आपको एक नया ज्ञान जरूर प्रकट हुआ होगा, नया फायदा हुआ होगा। और इस लाभ को लेके इस अक्षय तिथियों को, मैं ये वीडियो अगर 10-15 दिन पहले डालता तो सभी जगह पहुंच सकता, लेकिन अभी भी आप इस वीडियो के लिंक को सभी जगह पर फॉरवर्ड करो ताकि आपके रिश्तेदारों के, दोस्तों के, परिवार वालों के घर में ये ज्ञान पहुंचे कि मुझे अक्षय तिथियों के दिन 100 रुपये का ये चीज लेके भी अक्षय तिथियों में समृद्धि, सुख, शांति, ज्ञान, आशीर्वाद प्राप्त करने का उपाय का लाभ मिल सकता है। ये समझ उनको आना चाहिए, क्योंकि सभी लोग ये सोचते हैं कि अक्षय तृतीया है तो 50 लाख डाल के सोना खरीदूंगा तो ही पुण्य मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा पौधा, एक छोटा सा बर्तन, एक टुकड़ा वस्त्र लेके भी अक्षय तिथियों को अक्षुण्ण करके, ग्रह स्वामी को प्रसन्न करके हम हमारे जीवन में सफल हो सकते हैं। अब ये कृष्णगिरी पावन तीर्थ धाम में जो 365 दिन अखंड निशुल्क भोजन प्रसादी विस्तृत यहाँ पर वितरित किया जाता है। ये अखंड भोजन प्रसादी लाखों लोगों के लिए निशुल्क वितरित किया जाता है, जिसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, चाय, दूध सब निशुल्क दिया जाता है। आप कृष्णगिरी के इस निशुल्क भोजन प्रसादी में लाभ अन्नदान का लेने के लिए अक्षय तिथियों के दिन जो अन्नदान करना हो तो 9053 में आप 5 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 5000 रुपया, 51 रुपया आपकी इच्छा अनुसार जो भी अन्नदान में 9053 में राशि डाल सकते हैं। अगर धाम आ रहे हैं, मंत्र योगम, आनंद योगम शिविर में, ध्वजा में आ रहे हैं, तो आप लोग आते समय राशन, सब्जी, कुछ भी आप घी, तेल कुछ भी ला के भी आप लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ खुद आके रसोई में वो वस्तु दे के उस अन्नदान के पुण्य पात्र बन सकते हैं। और यहाँ पर करीब 20-30 हजार कबूतर पाले जाते हैं हमारे तीर्थ में। कई बोरे ज्वार रोज लगते हैं इन कबूतरों को हर दिन, और गायों को चारा लगता है। गौशाला में गायों को, हमारी गौ माताओं की सेवा अक्षय तिथि के निमित्त आप 9053 में गूगल पे कर सकते हैं, या यहाँ आके भी आप घास दे सकते हैं। कबूतरों के लिए यहाँ आते समय ज्वार लेके आ सकते हैं, अन्यथा वहीं से आप नगद राशि भी गूगल पे कर सकते हैं। आनंद योगम मंत्र योगम शिविर में भाग लेने, मंत्र योगम शिविर में 10 से 17 तक, आनंद योगम शिविर जून 11 से 18 तक, ध्वजा का निशुल्क महोत्सव 3 दिन का 19 जून, 20 जून, 21 जून को, और जुलाई 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा में जिबू काइन कैलाश धन रक्षा कवच 2100 रुपया में सबको कुरियर द्वारा या यहाँ के भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए 9053 में संपर्क करें।